हेलो एवरीवन। आज हम कॉल एंड पुट ऑप्शन देखेंगे। तेजी मंदी विकल्प। आप समझिए, व्हाट इज अ ऑप्शन? ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय a seller that convey to the buyer the right but not the obligation to buy in case of the call option or in case of the put option of a particular asset at a particular price, which we call as strike price or exercise price. मतलब इट इज़ अ ये एक विकल्प एक विक्रेता द्वारा लिखा गया एक अनुबंध के है जो खरीदार को अधिकार देता है लेकिन दायित्व नहीं। खरीदने के लिए कॉल ऑप्शन या बेचने के लिए पुट ऑप्शन के मामले में एक विशेष संपत्ति पर भविष्य में एक विशेष मूल्य, स्ट्राइक मूल्य या एक्सरसाइज मूल्य उसे बोला जाता है। अभी हम समझेंगे रोल ऑफ द सेलर। इन दिस केस द सेलर कलेक्ट्स ए पेमेंट फ्रॉम अ बायर। मतलब सेलर कलेक्ट करता है प्रीमियम बायर से। सेलर हैज ए ऑलवेज रिस्क इन केस ऑफ अंडरलाइन शेयर और इंडेक्स क्रॉस लेवल बियॉन्ड अ प्राइस। मतलब एक बियॉन्ड लेवल के प्रीमियम से ज़्यादा शेयर और इंडेक्स का डेल्टा जाता है। इन दैट केस सेलर नीड्स टू सेटल पेमेंट टू बायर। वो रिस्क सेलर को लेना पड़ता है, उतना देना। ही नीड टू सेटल द पेमेंट टू बायर एंड बायर हैज ए लिमिटेड रिस्क ऑफ प्रीमियम एट विच प्राइस दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बायर जो प्रीमियम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उतना ही उसके पास रिस्क रहता है, बियॉन्ड डॉट उसके पास रिस्क नहीं रहता है। सेलर का रिस्क ज़्यादा होता है। अभी हम समझेंगे इंडेक्स ऑप्शन। इंडिया में इन इंडिया वी हैव ए यूरोपियन स्टाइल सेटलमेंट दैट इज अ निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शन एक्सेट्रा। मतलब इंडेक्स ऑप्शन में अपने इंडिया में बैंक निफ्टी ऑप्शन है, निफ्टी ऑप्शन नॉर्मली वी प्लेस। स्टॉक ऑप्शंस। ए स्टॉक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय और सेल अंडरलाइन शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। मतलब स्टॉक ऑप्शन क्या होता है कि वो होल्डर को एक पर्टिकुलर शेयर के अगेंस्ट बेचने का अधिकार देते, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस। अभी हम समझेंगे बायर ऑफ एन ऑप्शन। बायर क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन हु बाय पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम बाइज द राइट। यहाँ पे राइट्स बाय करता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑन द सेलर। करेक्ट। मतलब वो एक प्रीमियम पे करके वो राइट लेता है, राइट बाय कर लेता है, लेकिन उसको एक्सरसाइज करना का नहीं करना नहीं उसके हाथ में रहता है। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेशंस। उसी तरह हम समझेंगे सेलर ऑफ ए ऑप्शन, उसको हम राइटर भी कहते हैं। तो राइटर सेलर of a call or put option is one who receives the option premium and is thereby obliged to sell or buy the asset if the buyer exercise on him। अभी यहाँ पे टोटली ऑपोजिट होता है, जहाँ बायर को राइट रहता है, ऑब्लिगेशंस नहीं रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि सेलर को ऑब्लिगेशन रहता है। बायर ने बोला कि मुझे चाहिए वो राइट्स, तो देन ही हैज़ टू एक्सरसाइज। करेक्ट। ये डिफरेंस आप समझो। मतलब यहाँ पे सेलर का रिस्क प्रीमियम से ज़्यादा स्टॉक या इंडेक्स फ्लोट होता है, तो सेलर का रिस्क वहाँ से चालू हो जाता है और बायर का रिस्क लिमिटेड रहता है प्रीमियम पे। अभी हम समझेंगे कॉल ऑप्शन क्या होता है। एक कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट but not the obligation to buy an asset by a certain date for a certain price। जिस हमने समझा कि बायर का रिस्क क्या रहता है, तो बायर का यहाँ पे क्या होता है, कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है बायर और उसका वो राइट रहता है, ऑब्लिगेशन नहीं रहता है
और वो पर्टिकुलर असेट के अगेंस्ट वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय कर लेता है. सेम थिंग पुट का. ए पुट ऑप्शंस गिव्स द होल्डर द राइट but not the obligation to sell an asset by a certain date for a particular price. यहाँ पे पुट ऑप्शन में क्या होता है, होल्डर को राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं रहता है टू सेल ऑफ एसेट ऑफ पर्टिकुलर डेट. आप समझिए ये डिफरेंस. और राइटर मतलब सेलर, सेलर का दोनों केस में, कॉल के ऑप्शन में ऑब्लिगेशन रहता है, पुट के ऑप्शन इसमें ऑप्शन में ऑब्लिगेशन रहता है. एक प्रीमियम सर्टन प्रीमियम क्रॉस कर दे तो प्रॉब्लम हो जाता है सेलर के लिए, है ना. तो हम समझेंगे अभी ऑप्शन प्राइस एंड प्रीमियम. ऑप्शन प्राइस इज द प्राइस विच द ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर. वी आर कॉलिंग द ऑप्शन प्रीमियम. मतलब क्या होता है, ऑप्शन प्राइस जो रहता है वो प्राइस ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को पे करता है और अपना राइट रिजर्व कर लेता है ना. अभी हम समझेंगे एक्सपायरी डेट क्या होता है. तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम लोग. द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्सपायरी डेट. मतलब हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसको कुछ एक्सपायरी या मैच्योरिटी डेट रहता है, उसको एक्सपायरी डेट कहा जाता है ना. तो उसमें और एक एलिमेंट रहता है स्ट्राइक प्राइस. तो स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या होता है, द प्राइस स्पेसिफाइड इन ऑप्शन